फ्रेंड्स एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तानिया बैकयार्ड प्लांट। सो फ्रेंड देखिए, अगर मैंने इस रेन लिली की कटिंग टाइम पर कर दी थी तो देखिए कितनी फ्लावरिंग हो रही है। कुछ काम हमें टाइम से पहले कर लेने चाहिए अपने गार्डन में, तभी तो फ्लावरिंग होती है। और आप इस फ्लावर को देख रहे हैं, ये विंटर का फ्लावर है, लेकिन अब गर्मी में भी आप इस पर फूल देख रहे हैं क्योंकि अच्छा फर्टिलाइज़र खाद पानी हम टाइम से देते हैं तो पौधे हेल्दी तो बने रहते हैं, लेकिन फ्लावरिंग भी टाइम टाइम पर होती है। बस हमें पेड़ पौधों के लिए कुछ ही बातों का तो ध्यान रखना है, जैसे कि अब इस पौधे पर फ्लावरिंग हो रही है और जब वो फूल मुरझा जाए, पुराना हो जाए, तो बस पिंच करते रहें। नई ग्रोथ होगी, नई फ्लावरिंग होगी और फिर आपका जो पॉट है वो बहुत भर जाएगा और फ्लावर तो इतने आएंगे बहुत ज़्यादा। अगर हमारे पौधों पर फ्लावरिंग अच्छी हो रही हो तो बस फर्टिलाइजर का और खाद का ध्यान रखें, क्योंकि उन्हें भी तो एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए कुछ चाहिए। आज एक अजीब और गरीब बात बताऊंगी, क्योंकि मैं दंग रह गई अपने इस प्लांट को देखकर। गुलदाउदी का पौधा है, काफ़ी हेल्दी और अच्छा चल रहा था और मैं इसकी कटिंग भी कर रही थी क्योंकि मुझे ये बहुत बुसी बनाना है और जब ये बहुत बुसी बनेगा तो फ्लावरिंग भी इस पर बहुत अच्छी होगी। और ये देखिए क्या हुआ इस पौधे को, कितने कीड़े लगे हुए हैं इसकी लीफ पर। अभी परसों तरसों मैंने इसकी कटिंग की थी, तब कुछ भी नहीं था और एक रात में ही क्या हुआ, कहाँ से आए इतने सारे कीड़े। आप खुद देख सकते हैं कैसे ब्लैक हो रही हैं ये पत्तियाँ। जब मैं पानी डाल रही थी तो मैं डर गई, मैंने कि इसको क्या हुआ। अभी फ़िलहाल देखकर तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ये एक ही पौधे पर लगा हुआ था तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना इसकी कटिंग करके इसको फेंक दूँ। अगर सारे गुलदाउदी के पौधे पर इसी तरह से कीड़े लगते हैं तो फिर इसका एक ट्रीटमेंट है वो करेंगे। जब से मैंने गार्डनिंग करना स्टार्ट किया है और अगर मुझे सब कुछ याद है तो इस तरह का कीड़ा मैंने गुलदाउदी के पौधे पर नहीं देखा है आज तक, जैसा मुझे आज देखने को मिला। फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आपको मालूम है कि ये किस तरह का कीड़ा गुलदाउदी के पौधे पर लगता है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है, ना ही मैंने आज तक देखा है। और प्लीज़ अगर इससे ज़्यादा लगता है तो कौन सी दवाई का मुझे छिड़काव करना चाहिए। वैसे तो मैं कोई लिक्विड बना ही लूँगी, मिर्च प्याज का, लहसुन का या नीम की पत्ती का। अगर उससे समाधान होता है तो ठीक है, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना अगर आप किसी दवाई के बारे में जानते हैं। वैसे तो मैं हर रोज़ इस पौधे को चेक करूँगी। आपने देखा होगा मिली बग तो लगती है गुलदाउदी के पौधे पर इस तरह का कीड़ा मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। कुछ काम अपने चुटर पुटर मैं टाइम निकलते ही कर लेती हूँ, सुबह का टाइम है या शाम का। अगर मुझे पौधे लगाने हैं तो बस लगाने हैं, क्योंकि गुड़ाई नलाई के लिए कोई टाइम नहीं निकालना होता है, ना ही मुझे मिलता है। जैसे पानी दिया तो दूसरे पौधों की गुड़ाई कर दी, 3 कर दिए, 4 कर दिए, इकट्ठे मैं कभी नहीं करती हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है। बाकी के बहुत काम और भी होते हैं, आप लोगों को तो मालूम ही है घर के कितने काम होते हैं, और गार्डनिंग का तो बहुत ही काम है, उसमें सफाई भी मुझे करनी होती है, गुड़ाई नलाई, फर्टिलाइज़र, खाद पानी, बहुत एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं। ये छोटा सा प्लांट है, नीचे लगा हुआ था तो मैं उखाड़ कर ले आई तो मैंने ऊपर लगा दिया। ये विंटर्स का पौधा है और उस पर फ्लावरिंग बहुत सुंदर होती है, अगर आपने देखी होगी तो। आपने देखा होगा, वैसे मेरे बहुत सारे व्यूअर हैं जो बोलते हैं कि जो हम विंटर्स में प्लांट्स लेकर आते हैं फ्लावरिंग होती है, लेकिन मार्च अप्रैल मई तक वो प्लांट्स ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये देखिए ये भी विंटर्स का ही पौधा है और इस पर देखो अब गर्मी में भी फ्लावरिंग हो रही है। बस कुछ ही बातों का आपको ध्यान रखना है, जैसे फूल खिलकर मुरझाते हैं तो बस उसको पिंच करते रहें। और ऑनियन का
और आप बनाना पील इसमें ऐसे फर्टिलाइज़र डालते रहें, पनीर, दाल, छोले का पानी डालते रहें, क्योंकि इन पौधों को एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है। ये मेरी बास्केट है, काफ़ी टाइम से मुझे इसकी कटिंग करनी थी, टाइम नहीं लग रहा था, तो सोचा आज थोड़ा मेरे पास टाइम है तो चलो एक दो बास्केट ठीक कर लेती हूँ। मैं इकट्ठी नहीं करती हूँ, एक दो तीन ऐसे, जैसे मेरे पास टाइम होता है तो मैं करती रहती हूँ। तो ये प्लांट्स की मुझे कटिंग करनी है, क्योंकि बहुत सारे एक्स्ट्रा इसमें मनी प्लांट भी हो गई थी। मैंने छोटी छोटी कटिंग मनी प्लांट की इसमें दबाई थी, तो वो निकल आई है, तो वो मैं दूसरे पॉट में लगाऊंगी। और बाकी का ये जो आप सिंगोनियम का प्लांट देख रहे हैं, बस इसी की कटिंग करके छोड़ दूंगी, क्योंकि ये धूप का प्लांट है और बहुत अच्छा लगता है। और ये जो बाकी की कटिंग है दोनों प्लांट्स की, आपको मालूम है कि मैं फेंकती नहीं हूँ, और अब मैं बहुत सारी बास्केटें इनसे तैयार कर सकती हूँ, मनी प्लांट की और सिंगोनियम की। तो ऐसे ही मेरे पास बास्केटें एक्स्ट्रा होती रहती हैं, और ये कटिंग छोटी छोटी उसमें लगाऊंगी तो एक दो महीने तक बास्केट भर जाएगी। और आपको तो मालूम है बास्केट कितनी सुंदर लगती है। इस तरीके की कटिंग आप फेंके ना, और आप हैंगिंग बास्केट भी तैयार कर सकते हैं, और पॉट भी सुंदर तो लगते ही हैं। और ये देखिए मैंने इसे गोल शेप में कटिंग किया है, और हैंगिंग बास्केट कितनी सुंदर लग रही है। ओके फ्रेंड्स, बाय।